नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आई नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। भोपाल राम मंदिर निर्माण को लेकर आलोक कुमार अंतर्राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष विश्व हिंदू परिषद द्वारा एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई, जिसमें उन्होंने बताया कि विश्व हिंदू परिषद ने श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को हिंदू समाज से मौद्रिक प्रसाद एकत्र करने के लिए सभी प्रकार के सहयोग का विस्तार करने का संकल्प लिया है। प्रारंभ में विहिप ने अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि मंदिर और अन्य सुविधाओं के निर्माण में उनके योगदान के लिए कुछ 4 लाख गांव और 11 करोड़ परिवारों तक पहुंचने का लक्ष्य रखा था। उन्होंने कहा कि देश के राज्य और जिलों में पहले दौर की बैठक के बाद यह प्रतीत होता है कि हम 5 करोड़ 25 लाख गाँव और लगभग 13 करोड़ यानी भारत की 6 करोड़ आबादी तक पहुंचने में सक्षम होंगे। निश्चित रूप से दुनिया के इतिहास में सबसे बड़ा अभियान होगा। राम मंदिर के निर्माण के सामाजिक धार्मिक कारणों से और राम राज्य की ओर अग्रसर करने के लिए गांवों, परिवारों और लोगों की सबसे बड़ी संख्या तक पहुंचने के लिए राष्ट्र के पुनर्निर्माण का एक अभियान है। मध्य प्रदेश के 5000 से अधिक गाँव तक पहुँचने का लक्ष्य और 1 करोड़ 25 लाख परिवार एवं 6 करोड़ लाख भक्त राम मंदिर के लिए अपनी ओर से निधि समर्पित एवं अन्य शारीरिक श्रमदान के माध्यम से योगदान देने जा रहे हैं। जब उनसे पूछा गया कि राम मंदिर निर्माण में क्या मुस्लिम संप्रदाय के लोगों का योगदान लेंगे, इसका जवाब देते हुए अंतर्राष्ट्रीय कार्याध्यक्ष आलोक कुमार ने कहा कि इसमें अल्पसंख्यक समाज के लोग अगर मदद करना चाहते हैं तो हम उनकी भी मदद लेंगे। राम मंदिर निर्माण में बड़ी संख्या में महिलाएं भी कार्य कर रही हैं। मंदिर के निर्माण का और विश्व हिंदू परिषद ने ये निर्णय किया है कि मंदिर और बाकी सुविधाओं के लिए जितना धन चाहिए उसको जुटाने में हम लोग श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र का पूरा सहयोग करेंगे। हमको मालूम है कि वहां पर केवल मंदिर ही नहीं बनना है, मंदिर के साथ में बाकी सुविधाएं बनेंगी। एक बहुत बड़ा ऐसा म्यूजियम जिसमें लोग देखें कि ये सब वास्तव में हो रहा है। राम जन्मभूमि का संघर्ष, विश्व में जहां जहां रामलीलाएं होती हैं उसका स्वरूप, तुलसी रामायण के आधार पर पूरी राम यात्रा, ऐसा म्यूजियम बनेगा। एक बड़ा कथा के लिए स्थान बनेगा जिसमें साल में 365 दिन कथा हो सके। एक 360 डिग्रीज एम्फी थिएटर बनेगा जिसमें रामलीलाएं हो सके। लंगर भवन बनेगा बहुत बड़ा, दुनिया भर के लोग वहां पर शोध करने आए तो लाइब्रेरी बनेगी, आर्काइव्स होगी, कन्वेंशन सेंटर होगा, रिसर्च फैसिलिटीज होंगी, संत निवास होगा। और जो 70 एकड़ जगह हमारे पास है वो अब कम पड़ रही है, तो हमने आसपास के लोगों से बात करके और ये प्रयत्न कर रहे हैं कि ये 108 करोड़ की 108 एकड़ की जगह हो जाए। ये सब चीजें विश्व स्तरीय होगी और इसके लिए जो सबसे बेस्ट एफर्ट्स हो सकते हैं आर्किटेक्ट्स के, वो किए जा रहे हैं। हम सबने मिलकर फैसला लिया था कि सोमनाथ मंदिर के समय महात्मा गांधी जी ने ये राय दी थी कि मंदिर का ट्रस्ट सरकार बनाए, पर मंदिर का पैसा सरकारी खजाने से नहीं जाए। राम जन्मभूमि के मंदिर और सुविधाओं के लिए भी सरकारों से कोई पैसा या चंदा स्वीकार नहीं करेंगे। और इसलिए हमने फैसला किया है, जब पहले बैठे थे तो 4 लाख गांवों में जाएंगे, इसके निधि समर्पण इकट्ठा करने के लिए ये सोचा था। पूरे देश में बातचीत करने के बाद में, सब प्रांतों और जिलों की बैठक के बाद में, अब मैं आपको ये कह सकता हूं कि भारत के 6 लाख में से 5.25 लाख गांवों में निधि समर्पण का ये काम होगा।
मैं आपको यह भी कह सकता हूं कि हमने 11 करोड़ परिवारों में जाने का सोचा था, पर हमारा अंदाजा रिवाइज हुआ है, हम 13 करोड़ परिवारों से धन इकट्ठा करेंगे और एक परिवार में 5 सदस्यों के औसत से ये जो राम मंदिर बनेगा, इसमें भारत की 65 करोड़ जनता इसका आर्थिक सहभाग होगा। हमने इसके लिए मध्य प्रदेश में भी समिति बनाई है। पूज्य स्वामी अखिलेश्वरानंद जी उस समिति के अध्यक्ष हैं और उस समिति के जो प्रमुख लोग हैं उसमें कांति भाई जी इंदौर के हैं, हमारे पीतांबर राजदेव जी हैं, लक्ष्मण सिंह जी जबलपुर के हैं, डॉक्टर वाणी आलूवालिया हैं, राजेश तिवारी जी हमारे इसके मंत्री हैं, ऐसे ही ब्रजेश सिंह जी, आलोक सिंह जी इसके सह मंत्री हैं। एक हमने इसके लिए संतों का मार्गदर्शक मंडल ये भी मध्य प्रदेश में बनाया है और इसमें अनंत श्री विभूषित जगत गुरु रामानंदाचार्य पूज्य स्वामी राम भद्राचार्य जी महाराज ये उसके प्रमुख हैं। इन संतों की समिति के मार्गदर्शन में प्रदेश की समिति ये पैसा इकट्ठा करेगी और मैं आपको ये विश्वास से कह सकता हूं कि मध्य प्रदेश में हम 50,000 से ज्यादा गांवों में जा सकेंगे। आपने अच्छा प्रश्न पूछा है। हमारी एक राम जी के यात्रा मार्ग के लिए राम अवतार शर्मा जी के नेतृत्व में उस मार्ग को खोजने के लिए समिति बनी है। उन सब स्थानों का चयन हुआ है, उन सब स्थानों पर बोर्ड लगाया गया है, सीता राम जी के चरण वहां पे स्थापित किए गए हैं और भारत सरकार ने उस मार्ग को राजमार्ग बनाने का और राम सर्किट में जोड़ने का फैसला भी लिया है। दिल्ली के हैं, पहले इनकम टैक्स में थे, उनको इस बात के लिए हो गया तो पैदल देश में घूमे, साइकिल पर घूमे, साइकिल उठाकर पहाड़ों पर घूमे, पर अब उन्होंने वो मार्ग खोज लिए हैं, पुस्तक में छापे हैं, उसका अक्षांश और देशांश बताया है और उन स्थान के लोगों को भी अब ध्यान में आ रहा है कि हमारा नाम तो वाल्मीकि जी ने जो नाम लिखा था उससे मिलता है और हमारी टॉपोग्राफी भी मिलती है। एक बहुत बड़ा काम हुआ है। सर, इस दौरान का जो अभियान चलेगा, इस दौरान रैली, जुलूस, मतलब इस तरह का कोई सभाएं करना, ये सब तो कोई प्लान में नहीं है ना? ऐसा है कि हमने तय नहीं किया है, पर मान लीजिए हम किसी गांव में जाते हैं और गांव वाले कहते हैं कि हम इसके लिए एक भजन संध्या करना चाहते हैं, हम कीर्तन करना चाहते हैं, हम प्रभात फेरी करना चाहते हैं, स्थानीय स्तर पे वो तय हो तो करेंगे, पर हम जो उन्होंने शुरू में चिंता व्यक्त की थी उस चिंता को ध्यान में रखेंगे। भोपाल से खबर समय जगत के लिए संवाददाता शक्ति भारती की रिपोर्ट। For latest news, subscribe to our channel and press the bell icon.